इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो कि मुंबई से है। ईडी दफ्तर पहुंचे एनसीपी कारकुन दफ्तर के सामने एहतिजाज कर रहे हैं। शरद पवार के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। ईडी दफ्तर पर एनसीपी के कारकुनान पहुंचे हैं जो कि एहतिजाज कर रहे हैं दफ्तर के बाहर। आपको बता दें इससे पहले शरद पवार के खिलाफ ईडी ने केस दर्ज किया है और उनके बेटे के खिलाफ भी, जिसको लेकर के अब एनसीपी के कारकुनान जो है वो एहतिजाज कर रहे हैं दफ्तर के बाहर। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। आपको बता दें शरद पवार ने इससे पहले कहा था कि अगर उनको जेल जाना पड़े तो उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनको इससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। और अब इसी सारे मामले को लेकर के एनसीपी के जो कारकुनान हैं वो ईडी पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर के बाहर वो एहतिजाज कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। ईडी दफ्तर एनसीपी कारकुनान पहुंचे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी के कारकुनान एहतिजाज कर रहे हैं। ईडी ने शरद पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उनके खिलाफ जो है करप्शन का मामला हुआ है। उनके बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इसी पूरे मामले को लेकर के शरद पवार ने बयान भी दिया था कि उनको कोई परेशानी नहीं कि अगर उनको जेल जाना पड़े। लेकिन एनसीपी के कारकुनान जो है अब ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। दफ्तर के बाहर एहतिजाज कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मसला है ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामला है। इस मामले को लेकर ईडी ने शरद पवार के साथ साथ उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उनके साथ साथ कुल 70 एनसीपी के ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। और इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए एनसीपी के कार्यकर्ता आज भारी संख्या में ईडी दफ्तर पहुंचे। वहां पर मुंबई पुलिस के जवान तैनात थे सुरक्षा के तौर पर। और जब मुंबई पुलिस के जवान उन्हें समझाए कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना सही नहीं है, ये ईडी का दफ्तर है, लेकिन मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनकी बात नहीं मानी और जबरन वहाँ पर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात को लेकर फिर मुंबई पुलिस को अपने बल का इस्तेमाल करना पड़ा और मौके पर मौजूद एनसीपी के जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें वहाँ से उन्होंने भगाया। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि ये मामला 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। और इसी बात का ध्यान में रखते हुए शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं और उनके भतीजे अजीत पवार समेत कुल 70 एनसीपी के लीडर हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और इसी का विरोध प्रदर्शन करने आज एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। बिल्कुल। और असेंबली इंतखाबात होने हैं महाराष्ट्र में, उससे पहले ही इस तरह का जो शरद पवार एनसीपी लीडर हैं उनके खिलाफ इस तरह का केस दर्ज हुआ है। किस तरह से ऐसे देखा जा रहा है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम पार्टियां जो है तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में शरद पवार के खिलाफ इस तरह से केस दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव को लेकर सेना और भाजपा की भी युति की बात अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं चुकी है कि मंच पर जो है सीएम और आज उद्धव ठाकरे ने मुंबई में एक कार्यक्रम में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस ने भी जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि आज 3 बजे जो है शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को अगर एक साइड में रखकर इन मामलों को देखा जाए तो मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद पहले तो ये मामला जो है मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन घोटाला 25,000 करोड़ और बैंक से जुड़ा होने के नाते मामला जो है ईडी ने भी दर्ज किया। और ईडी ने दर्ज करने के साथ साथ शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के साथ 70 ऐसे उनके एनसीपी के लोग हैं जिनके खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। और इसी मामले को लेकर जो है अब ईडी आगे की जांच करेगी। और शरद पवार का नाम मामले में आने के खिलाफ जो है एनसीपी के कार्यकर्ता आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे। और जिस तरह से मैंने कहा कि जब वो मान नहीं रहे थे और चक्का जाम और ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन तीव्र कर रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए मुंबई पुलिस वहां पर जो मौजूद थी उन्होंने अपने बल का इस्तेमाल किया और मौके पर मौजूद सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं को जबरन वहां से हटाया। प्रशांत, लीगली क्या कुछ इकदाम शरद पवार ने उठाए हैं? क्या कुछ रेमेडीज है जिनको अभी शरद पवार यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सभी की नजर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। जब एक बार शरद पवार मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखना होगा कि मीडिया की तरफ से जो पूछे गए तमाम सवाल होते हैं उनके क्या जवाब दिए देते हैं। सबसे अहम खबर यही है कि अब ऐसे में ईडी के पन्नों पर अगर शरद पवार का नाम आता है घोटाले में, तो इस पर शरद पवार अपनी तरफ से क्या सफाई देते हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि पिछले दिनों ने स्टेटमेंट जरूर दिया है कि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जेल जाना पड़े उन्हें
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे जी। में चुनावी माहौल है और इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं, इसे किस तरह से चुनौती के रूप में एनसीपी के मुखिया शरद पवार लेते हैं, अपने आप में बड़ी बात होगी देखने वाली। लेकिन 3 बजे का जो समय होगा जब एक बार प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, तो देखना होगा कि क्या कुछ बातें शरद पवार जो है सामने रखते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।